मेरा वक्त यस्सु के साथ। इस वक्त में मेरा वक्त आपके साथ यीशु, मैं सीखूं बहुत से सबक और अब रूह से भर दे मुझे। इस वक्त में मेरा वक्त आपके साथ यीशु, मैं सीखूं बहुत से सबक और अब रूह से भर दे मुझे। मेरा नाम है क्रिस्टीन, मैं हूँ सबसे बड़ी। अगर आप अंजील पढ़ेंगे तो खुदा को जानेंगे। मैं हूँ ईवा, आपकी दोस्त बनना चाहूँ। आओ हमारे साथ दुआ करो और यीशु से भर लो। इस वक्त में मेरा वक्त आपके साथ यीशु, मैं सीखूं बहुत से सबक और अब रूह से भर दे मुझे। मेरा नाम है एनरिके, मेरे पास है कागज कलम, जो सिखाता है कैसे बहिश्त में जाए हम। मैं हूँ जोसेफ, मुझे पढ़ने से है प्यार। जो कुछ हमने सीखा उसे याद रखें, ये मदद करे ईमान को बढ़ने में। इस वक्त में मेरा वक्त आपके साथ यीशु, मैं सीखूं बहुत से सबक और अब रूह से भर दे मुझे। मेरा वक्त यस्सु के साथ। एतराफ का सैक्रामेंट। ओह हाय, ये आप हैं। मैं समझी एनरिके और जोसेफ आए हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? बेशक वो किसी बड़ी मुसीबत में है। हाय एनरिके, हाय। क्या हुआ? तुम मट्टी से भरे हुए हो। फर्नांडो से मेरी बहस हुई। फर्नांडो? लेकिन वो तो तुमसे छोटा है। तो क्या, हम दोनों को स्केटिंग करनी थी। मैं यहाँ पहले आया था। तो क्या, मुझे दो, मैंने स्केटिंग करनी है। नहीं, मेरी बारी है। नहीं, मेरी बारी है। फिर मैंने उसका चश्मा तोड़ दिया, मगर मेरा कोई इरादा नहीं था। बेचारा फर्नांडो। फिर वो रोते हुए घर चला गया और अब मुझे बुरा लग रहा है। हे जोसेफ, क्या हुआ? तुम उदास लग रहे हो। बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा? मेरे दोस्तों और मैंने कार्लोस का मजाक उड़ाया, लेकिन क्यों? क्योंकि उसको मैथ्स के सम्स नहीं आते थे। उसे देखो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ये तो बहुत ही आसान है कार्लोस। इसे तो मेरा छोटा सा कजन भी कर सकता है। और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे भी। कोई भी ऐसी बात सोचना, कहना या करना जिससे खुदा नाराज हो, गुनाह है। हाँ, मुझे पता है गुनाह क्या है। मुझे गुनाह करना पसंद नहीं। जी हाँ, दो तरह के गुनाह हैं। गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह और गुनाह सगीरा यानी छोटे गुनाह। हर गुनाह खुदा को नाराज करता है, लेकिन बड़े गुनाह हमारी रूह में मौजूद फजल को खत्म कर देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। छोटे गुनाह हमारी रूह को दागदार बना देते हैं, जैसे एनरिके की शर्ट पर दाग है। सही। अब मामा को मेरे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने पड़ेंगे। कपड़े साफ करना तो आसान है, लेकिन अब अपनी रूह को किस तरह साफ करेंगे? ये कितना मुश्किल काम है। हम कैथलिक्स के पास हमारी रूह के लिए भी एक वॉशिंग मशीन है। क्या वाकई? जी हाँ, ये एतराफ का सैक्रामेंट कहलाता है। वाओ! एतराफ की जगह एक बड़ी वॉशिंग मशीन की तरह है। यहाँ काहिन के जरिए खुदा हमारे तमाम गुनाह मुआफ करता है। ये हैरत अंगेज है। फादर लुइस और बाकी सब काहिन हमारे गुनाह माफ कर सकते हैं। क्या आप और भी ज्यादा हैरत अंगेज बात जानना चाहेंगे? वो क्या? क्या आपको पता है यीशु मसीह काहिन के जरिए हमारे गुनाह मुआफ करते हैं। जब काहिन माफी के अल्फाज कहते हैं तो यीशु खुद हमारे गुनाह मुआफ करते हैं। वाओ! ये तो एक सुपर पावर की तरह है। तुम्हें पता है, काहिन खुद को सुपर पावर नहीं कहते। वो हलीमी से खुदा के लोगों की खिदमत करते हैं। मेरे जैसे लोगों की? बिल्कुल, यीशु ने ये कुव्वत उन्हें खुद दी है। क्या आप देखना चाहते हैं
के क्या हुआ था? चलें फिर अंजील मुकद्दस खोलते हैं और अपने तस्वीरात के जरिए 33वीं साल में वापस प्रवास करते हैं, जब यीशु मरा, जी उठा और अपने रसूलों को दिखाई दिया। और आप लोग जो घर पर हैं हमारे साथ आ सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आएं, अपनी आंखें बंद करें और हमारे साथ तस्वीरात में यरूशलेम चलें। तुम आंखें बंद करो और अपना हाथ मुझे दो। तुम आंखें बंद करो और अपना हाथ मुझे दो। हम सब साथ सफर करेंगे दूरों समीपों। हम यीशु के बारे में सीखेंगे, हमारी राह और जिंदगी, और सब कुछ कलामे मुकद्दस में जो भर दे हमें नूर से। बाइबल की कहानियाँ। फैंटास्टिक, क्या हम 33वें साल में वापस आ गए हैं? बिल्कुल सही। तासियो कहाँ है? मुझे लगता है वो रास्ता भूल गया है। अरे देखो, वो वहाँ है। ये तो तासियो है। वाह, उसने उड़ना सीख लिया। अब मैं ट्रैफिक एयर कंट्रोलर वाले कपड़े पहनता हूँ और तासियो की रहनुमाई करता हूँ ताकि वो लैंडिंग अच्छे से कर सके। तासियो, मेरी बात गौर से सुनना और फिर लैंडिंग करना। तासियो, तुम गिर जाओगे, ध्यान से। बेचारा तासियो, छोटा सा बच्चा। आओ मैं तुम्हारी मिट्टी साफ कर दूं। देखो अब तुम बेदाग हो गए। ये कितना अच्छा है। अच्छा किया ईवा। आपको पता है कुछ ऐसा ही हमारी रूह के साथ एतराफ में होता है। चलिए आइए, देखिए यीशु अपने रसूलों पर जाहिर होने वाले हैं। तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। ये कितना हैरत अंगेज है। हम वाकई यीशु को उसके जी उठने के बाद देख रहे हैं। जी हाँ, यीशु जी उठे हैं और अब अपने रसूलों पर जाहिर हुए हैं। गौर से सुनिए, क्योंकि वो अब उन्हें एक अहम बात बताने वाले हैं। तुम रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके गुनाह माफ किए गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। क्या आपने देखा? यीशु ने अपने रसूलों को गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया है। जी हाँ, वो तो रसूल थे, लेकिन काहिनों का क्या? जी, क्योंकि फादर लुइस यहाँ नहीं है। रसूलों से ये इख्तियार बिशप साहिबान को मिला जो उनके जाननशीन हैं। बिशप साहिबान से काहिनों को, जैसे कि फादर लुइस। अच्छा सही, अब मैं समझा। आइए अपने दरख्त वाले घर पर वापस चलते हैं। बहुत अच्छे। मुझे अपने ख्यालों में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं ये करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये तो 3 दफा अवार्ड जीतने वाला टोनी भी नहीं कर सकता। आपको पता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका असर हमारी रूह पर होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ये ऐसे है जैसे हम अपनी रूह में कोई फूल लगा रहे हैं, लेकिन जब भी हम कोई बड़ा गुनाह करते हैं तो हमारी रूह का बाग मुरझा जाता है और हमारे छोटे गुनाह हमारे रूह में बिल्कुल झाड़ियों की तरह हैं। एतराफ के दौरान खुदावंद यीशु आते हैं ताकि इन झाड़ियों को हमारी रूह में से उखाड़ दें और हमारी रूह का बाग जो बड़े गुनाहों की वजह से मुरझा जाता है उसे दोबारा जिंदगी अता करें। यीशु हमारी जिंदगियों में फजल का नया बीज बोते हैं ताकि हम पाक और खुशहाल कैथलिक्स बन जाएं। आपको पता है, मैं इतराफ के लिए जाना चाहता हूँ ताकि यीशु मेरी रूह में मौजूद झाड़ियों को उखाड़ दे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सब गुनाह माफ कर दे और मुझे अपने फजल से भर दे। और मैं भी। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हमें अक्सर एतराफ के लिए जाना चाहिए ताकि हमारी रूह पाक और साफ रहे और खुदा के फजल और सलामती से भरपूर रहे। मैं ईमान रखूं यीशु के आप है पाक सिंदूक में। ईमान रखूं यीशु के आप है पाक सिंदूक में। मेरे बहुत करीब और कैथलिक चर्च में। शुक्रिया यीशु हमारे साथ रहने के लिए, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए। आइए हम पाक संदूक में खुदावन यीशु से दुआ करें। हाय एवरीवन, सिस्टर लूसिया हमें सिखाएंगी कि हम पाक सैक्रमेंट में अपना वक्त यीशु के साथ कैसे गुजार सकते हैं। क्या आप हमारे साथ दुआ करना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा है। आज मैं आप सबको तौबा का अमल सिखाऊंगी।
वो क्या? ये एक बहुत खूबसूरत दुआ है जिसमें खुदावंद यस्सु हमारे गुनाह मुआफ करते हैं। तो क्या हम इसे एतराफ़ के साक्रामेंट पढ़ते हैं? जी हाँ, एतराफ़ के सैक्रामेंट में अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद और उनकी मुआफ़ी हासिल करने से पहले हम तौबा का अमल पढ़ते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? और आप जो घर पर हैं हमारे साथ दुआ कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए अल्फाज पढ़ने होंगे। देखिए, पहले आप इस तरह से अपने हाथ जोड़िए, बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से, आमीन। आइए हम तौबा का अमल पढ़ते हैं। तौबा का अमल। ए मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। सिस्टर लूसिया, हमारे गुनाह यीशु को कैसे नाराज करते हैं? गो यीशु ने कभी गुनाह नहीं किया था, तो भी उसने अपनी आज़ाद मर्जी से हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए ताकि हमें गुनाहों की मुआफ़ी मिल सके। और हमारे गुनाह उसे दुख देते हैं क्योंकि वो मोहब्बत और भलाई से भरा है। आपका मतलब है कि यीशु ने हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त की? जी बिल्कुल। यीशु कितना अजीम है। जी हाँ, वो हमारी सोच से कई ज्यादा हमसे मोहब्बत रखता है। आइए हम आंखें बंद करें और दुआ जारी रखें। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है। सिस्टर लूसिया, मुझे दोज़ख से डर लगता है। हमें दोज़ख से डरना चाहिए क्योंकि वहाँ मौजूद रूहें खुदा से हमेशा के लिए दूर रहती हैं। उन्होंने कभी अपने गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मांगी होती। आपका मतलब बड़े गुनाह जो हमारी रूह से फजल ख़त्म करते हैं? जी हाँ, इसीलिए हमें एतराफ़ का सैक्रामेंट दिया गया है ताकि हम अपने सब गुनाहों की खुदा से मुआफ़ी मांगें। यहाँ खुदा हमारी रूह को साफ़ करता है और हमें दोबारा अपने फजल से भरता है ताकि हम एक दिन उसके साथ बहिश्त में ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने हमें पैदा किया ताकि हम फिरदौस में जाएं। सही कहा, खुदा ने हमें इसलिए तख्लीक किया ताकि हम इस ज़मीन पर उसकी खिदमत करें और फिर हमेशा उसके साथ बहिश्त में ज़िंदगी गुजारें। That's great। आइए अब हम दुआ के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और मैं नहायत मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगी बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँगी। आमीन। हम खुदावंद यीशु से मदद मांगते हैं ताकि दोबारा गुनाह ना करें। और वो हमें पाक रहने में मदद करता है? जी हाँ, यीशु हमें अपना फजल देता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो हमें कुव्वत देता है कि हम हमेशा उसके वफादार रह सकें। जी हाँ, खुदा हमें कुव्वत से भरता है और मजबूत बना देता है, बिल्कुल च्विंगम मैन की तरह। नहीं जोसेफ, ये एक अनदेखी कुव्वत है क्योंकि ये हमारी रूह को मिलती है। आपने देखा, इस सादा सी दुआ में हम यीशु को बताते हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और ये भी कि वो हमें कुव्वत दे ताकि हम इन्हें दोबारा ना करें। हमेशा हमें सिखाया बहिश्त का रास्ता। खुदा का काम हमारा मकसद, मुक़द्दसी हमारी सब रिवाया, एक अज़ीम खजाना जो माँ हमारी माँ कलीसिया देती है। हमारा कैथलिक ईमान। हाय फादर लुइस। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? वी आर फाइन फादर। आज हमने तौबा का अमल सीखा है। ये वाकई ही बहुत खूबसूरत दुआ है। सिस्टर लूसिया ने हमें सिखाई है। बहुत खूब। मैं ये कैंडल स्टैंड साफ कर रहा हूँ जो कि मोमबत्ती के पिघलने की वजह से गंदा हो जाता है। जब इसे साफ करते हैं तो ये बिल्कुल नए की मानित हो जाता है। फादर लुइस, क्या एतराफ़ करने के बाद हमारी रूह भी ऐसी नजर आती है? जी बिल्कुल ठीक। एतराफ़ के बाद हमारी रूहें भी इस कैंडल स्टैंड की तरह साफ हो जाती हैं। फादर लुइस, मैं इतराफ़ के लिए जाना चाहता हूँ। मैं भी। एक्चुअली फादर, हम सब एतराफ़ के लिए जाना चाहते हैं। बहुत अच्छे। इतराफ़ करना एक बहुत अच्छी आदत है। जी हाँ, खुदा हमें कुव्वत से भरता है और मजबूत बना देता है, बिल्कुल च्विंगम मैन की तरह। जोसेफ, ये सुपरमैन के मसल्स नहीं हैं, बल्कि ये हमारी रूह की मजबूती है जो हमें नज़र नहीं आती। ये बात सही है। खुदा हमें मजबूत बनाता है। हाँ, वो हमें मजबूत बनाता है।
میں آپ کو اعتراف کرنے کے 6 سٹیپس بتاتا ہوں، جس میں پہلا ضمیر کا امتحان یا اس کا جائزہ لینا ہے۔ ضمیر کا امتحان کیا ہے؟ اس کا مطلب ان سب کاموں کو یاد کرنا جو ہم نے خدا کی مرضی کے خلاف کیے ہیں۔ سب کے بارے میں سوچنا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے خداون کو ناراض کیا؟ خدا کے 10 حکموں کو یاد کرو، اور اگر ان میں سے کسی ایک حکم کو بھی مانا نہ ہو تو خدا کی مرضی کے خلاف چلے ہو۔ اور اگر مجھے میرے گناہ یاد نہ آئے تو؟ اگر آپ نے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ کیا ہے انہیں یاد کر لو۔ اوکے۔ اور دوسرا سٹیپ اپنے گناہوں پر پچھتانا یا پشیمان ہونا ہے۔ اس کا مطلب اپنے گناہوں پر افسردہ ہونا ہے؟ جی ہاں۔ اور پھر ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں؟ ہاں بالکل، ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتانا چاہیے تاکہ ہمارا یہ پچھتانا ہماری تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھنا مشکل ہے۔ نہیں، دراصل یہ بہت آسان ہے کہ ہم خدا سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سچے دل سے پشیمان ہیں اور دل سے تبدیلی چاہتے ہیں۔ اوہ اچھا، میں پھر کبھی فرنینڈو سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم یہ گناہ کاہن کو بتاتے ہیں، اور یہ ہم اعتراف کے دوران کرتے ہیں۔ خاموش رہیے، ہم چرچ میں ہیں اور اعتراف کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہم اعتراف کے لیے باری باری جائیں گے، ٹھیک ہے نا کرسٹین؟ جی ہاں۔ ہائی سسٹر لوسیا۔ ہیلو بچوں، فادر لوئس انریکے کا اعتراف سن رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو توبہ کا عمل دوبارہ یاد کرواؤں۔ کیا آپ کو توبہ کا عمل یاد ہے؟ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ وہ تجھے ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا، تو جو سب پیار کے لائق ہے، اور میں نہایت مضبوطی سے ارادہ کرتی ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گی بلکہ گناہوں کی راہ سے کنارہ کروں گی۔ آمین۔ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھی دعا کی۔ اور جب ہم اعتراف کے کمرے میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی واشنگ مشین کی طرح ہے جہاں خدا ہمارے روح کے داغوں کو دھو دیتا ہے۔ پانچواں قدم گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے۔ یسوع مسیح خود کاہن کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے گناہ معاف کرتا ہوں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ بالکل صحیح۔ اعتراف کرنے کے بعد ہماری روح کامل ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمیں اپنے اندر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی اچھا ہے، مگر اس سے بھی مزید اچھا اعتراف کرنے کا میں ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ اور چھٹا سٹیپ کفارہ ہے۔ میں جی انرک۔ کفارے کا مطلب وہ کام کرنا ہے جو کاہن ہم سے کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک، عام طور پر اس کا مطلب چھوٹی دعا کرنا ہے۔ فادر لوئس، اب ہم مضبوط ہو گئے ہیں نا؟ ہاں، خدا نے ہمیں اپنا فضل دیا ہے جو کہ ہمیں ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا کرتا ہے۔ واو، اب میں چوئنگم مین کی طرح بن گیا ہوں۔ یہ ایک طرح سے ایک ایسا فضل ہے جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے، مگر یہ ہم سب کی روح میں ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میری روح بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ اس لیے اعتراف کے لیے جانا اچھا ہے تاکہ خدا ہمیں اپنا فضل دے سکے۔ ہاں بالکل، میں بھی اعتراف کرنے کے لیے کسی کاہن کے پاس جاتا ہوں۔ اس پروگرام کے آخر میں ایک لمحے کے لیے غور کریں، جو کچھ آج ہم نے سیکھا وہ کیسے زندگی بدلے۔ آپ کے کیتھولک چرچ کے ذریعے پیارے یسوع ملی ہمیں ہے سلامتی، مقدسہ مریم کے ساتھ چلتے چلتے دیکھیں گے آپ کو روبرو۔
जो कुछ हमने सीखा है उसे दोहराएं। ओके, आए हम जायज़ा लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा है। हमने 3 चीजें सीखी हैं, है ना? बहुत खूब, आए देखें कि सबसे पहली चीज़ क्या है। मैं ओके एनरिके, अब आप शुरू करो। हमने सीखा कि यीशु ने रसूलों को गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया है और कैथोलिक चर्च में ये इख्तियार बिशप साहिबान और काहिनों के पास है। ये सच है, क्या आपको याद है? तुम रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके गुनाह माफ किए गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। बहुत अच्छे। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है? हमने तौबा का अमल करना सीखा है। सिस्टर लूसिया ने हमें सिखाया है कि हमें अपने गुनाहों पर पश्चिमान होना चाहिए क्योंकि वो खुदा को नाराज करते हैं। ये सच है। और तीसरी बात मुझे कौन बताएगा? मैं। हमने अच्छा एतराफ़ करने के 6 कदम सीखे हैं। ओह अच्छा, ये तो मुझे भी पता था। पहला स्टेप है ज़मीर का इंतहाम। दूसरा कदम गुनाहों पे पश्चिमान होना, इसका मतलब है हम दोबारा ये काम कभी नहीं करेंगे। तीसरा मरहला काहिन को अपने गुनाह बताना है। चौथा कदम तौबा का अमल पढ़ना है। 5वां स्टेप गुनाहों की माफ़ी हासिल करना है। 6ठा कदम कफ़ारा अदा करना है। जी जोसेफ, आप बताएं। मैं फर्नांडो के पास माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैं जाकर कार्लोस से बात करूँगा। फर्नांडो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झगड़ा किया। क्या वाकई? मुझे भी माफ कर दो। आई एम सॉरी। दोस्त, पक्के दोस्त। मैं आ जाऊं? क्या फिर तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं, मैं तो तुम्हें सॉरी कहने आया था। क्या? देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ना तो मेरे दोस्त और ना ही कभी मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। ठीक कह रहे हो। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या मैं तुम्हें मैथ सिखाऊं? इस तरह तुम इस काबिल हो जाओगे कि क्लास के सामने सारे सम सॉल्व कर सको। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे लिए ये सब करोगे? जी बिल्कुल। आप क्या कहते हो? जबरदस्त। चलो फिर ताली दो मुझे। आसमानी बाप, प्लीज मेरी मदद कीजिए कि मैं हमेशा अपने गुनाहों पर पश्चिमान होती रहूं और एतराफ़ के सैक्रामेंट को अच्छे से हासिल करूं। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से, आमीन। खुदावन खुदा, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि आप बहुत मेहरबान हैं और हमेशा एतराफ़ के सैक्रामेंट में हमारे गुनाह मुआफ़ करते हैं, जो हम कैथलिक्स के लिए एक अजीम खजाना है। आमीन। शुक्र हो खुदावन मेरे प्यारे यीशु, सारी बरकतों के लिए जो मैंने आपसे पाई। हर रोज मैं चाहूँ तुझे बहुत खुश करना अपने हर ख्याल से, और जो कुछ मैं करूँ। तू भी यीशु बादशाह था बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं बड़ा हूँ तू है हर रोज मेरे साथ। मैं सौंपता तुझे खुदा अपना ज़हन, दिल और जान। दे मुझे अपना हाथ खुदा और राह दिखा।